अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। बात करेंगे हम बुर्ज सुंबला की 2025। देखेंगे कि इसमें क्या क्या कुछ इम्कानात में है आपके लिए और किस किस चीज़ से आपको एहतियात करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने आगे बढ़ाना है। तो शुरू करते हैं एक जनरल ओवरव्यू की शक्ल में। पहले ज़रा जायजा लेते हैं, साल का पूरा ज़रा जायजा ले लेते हैं कि क्या कुछ है। तो उसके मुताबिक इस साल में जो दो अहम बुर्ज हैं जिनकी तवानाई पूरे आपके जायके को एक्टिव रखेगी और उसको ज्यादा पुश करेगी, उसमें से एक आपका अपना बुर्ज है। जनवरी में राहु और केतु अपना घर तब्दील करेंगे। 9 साल में ऐसा पहली मर्तबा होगा कि राहु बुर्ज हौत में दाखिल होगा। केतु बुर्ज सुंबला में और यूं हौत और सुंबला का एक महवर बन जाएगा। इल्म नजूम के माहिरीन राहु और केतु को साल भर के तयन करने के लिए, साल पूरे का रुझानात जो होते हैं उसके बारे में, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इस साल लगने वाले ग्रहणों में से आधे आपके बुर्ज में लगेंगे। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि ग्रहण जो होते हैं, हमेशा और बार बार जिक्र करता रहता हूं, ग्रहण जो होते हैं इर्तिकाई अमल का हिस्सा होते हैं, जो गौर व फिक्र और धक्के लगा के, झटके दे के हमें आगे पुश करते हैं और जो भी तरक्की के मदारज होते हैं उनके लिए हमें आगे बढ़ाने का सबब बनते हैं। और जैसे वो अक्लमंद सियाने कहते हैं ना कि जिसके पास जितनी बड़ी ताकत होती है ना, उसके ऊपर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी आयद होती है। तो इस साल आपको ताकत जो है ना चूंकि मिल रही है, इसी वजह से आपको जिम्मेदारी भी उठाना पड़ेगी, उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। इस साल आपका रूप भी एक जिम्मेदार और साहब इख्तियार शख्स का होगा। इस रूप के तहत जिंदगी गुजारते हुए आप इस साल शख्सी बुलूगत के कई मराहल तय करेंगे, यानी जो आपकी मिच्योरिटी है उसको आप आगे के आगे बढ़ाने का आप सबब बनेंगे। इस साल कई सियारे अपना घर तब्दील करेंगे। ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून इनमें खुसूसी तौर पर जो है ना काबिल जिक्र हैं। इनके घर तब्दील करने के असरात मजमूई तौर पर सारे मुआशरे पर पड़ेंगे। इंफरादी सतह पर देखा जाए तो इनमें से बाद सियारे आपके जायचा के हसास जो शोबे हैं या हिस्से हैं उनमें जो कि दाखिल होंगे, दखल अंदाजी करेंगे। और राहु और केतु की मिसाल ही लीजिएगा। जनवरी में राहु आपके साथ में यानी शराकत दारी के घर में दाखिल हो जाएगा। इसके नतीजे में इस घर में जो भी मामलात चल रहे हैं उनमें गैर मामूली तौर पर वुसअत देखने को मिलेगी, एक्सपैंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे मामलात। लिहाजा इस साल आपको कई तरह की शराकत दारियों सवार करने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। ये शराकत दारियां कारोबारी भी हो सकती हैं और जज्बाती भी। डिसिप्लिन, मेहनत और पाबंदी का जो सियारा है जोहल, वो इस साल का 3/4 हिस्सा आपके सातवें घर में गुजारेगा। सातवें घर को मुश्तरका असासों से भी मंसूब किया जाता है, यानी ऐसे असासे जिनकी मिल्कियत में आपके अलावा को और भी शामिल हो सकता है। मतलब आपका जीवन साथी, उसके साथ मुश्तरका तौर पर कुछ भी हो सकता है। तो जोहल की नजरात के तहत आप ऐसी शराकत दारियों पर ज्यादा तवज्जो देंगे जिनमें रुपए पैसे का अंसर नुमाया होगा। यानी जज्बाती शराकत दारियों से ज्यादा तवज्जो आपकी जो है वो कारोबारी शराकत दारियों को मिल सकेगी। 2025 के मौसम गर्मा में जोहल दो बुर्जों बुर्ज हौत और बुर्ज हमल के दरमियान आपको स्विंग करता नजर आएगा। नेपच्यून भी जोहल की तरह इस साल के दौरान इन दोनों घरों पर चक्कर लगाता रहेगा। इससे पता चलता है कि जोहल और नेपच्यून से वाबस्ता रुझानात इस साल नुमाया अहमियत के हामिल रहेंगे। ताल्लुकदारियों के अलावा अपने करियर और अपनी विरासत पर आप खुसूसी तवज्जो देंगे। विरासत से मुराद सिर्फ रुपया पैसे नहीं होता, बल्कि हर वो चीज जिसकी बिना पर आपके दुनिया से जाने के बाद, यानी आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपको याद रखें। किस काम के लिए? अब देखना तो यह है कि आप कौन सा शोबा, कौन सा काम है, कौन सा मार्ग आपने सर अंजाम दिया कि लोग आप उसके लिए इस साल के लिए आप एक जिम्मेदार फर्द का जो रूप धार रहे हैं उसमें करियर और विरासत अहम किरदार अदा करेंगे। बढ़ोतरी और वसअत का सियारा मुश्तरी साल का पहला निसफ हिस्सा आपके करियर के घर में गुजारेगा। जिद्दत, तराजी, इंकशाफात और अदम इस्तेहकाम का अलमबरदार सियारा यूरेनस जुलाई से नवंबर तक करियर के घर में रहेगा। सहमाही बुनियादों पर अगर मैं साल को तकसीम करके बात करूं मुख्तसर सी, तो पहली सहमाही के दौरान आपका फोकस जो है रिश्तों और करियर पर रहेगा। इसके अलावा आप अपने समाजी मुकाम, मर्तबे और पेशा वराना जो तंजीमें हैं उनमें आप अपनी जो है हैसियत है उसके हवाले से भी काम कर सकेंगे। दूसरी सहमाई में फोकस आपका ऐसे रिश्तों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा जिसमें रुपए पैसे का अंसर शामिल होता है, यानी कारोबारी रिश्ते। ये भी आप देखेंगे कि आपकी दौलत किस अंदाज में जो है ना दूसरों पर बेस कर रही है, दूसरों की वजह से ये बढ़ रही है, कम हो रही है, और दूसरों को उसमें क्या किरदार है, ये भी आप देख पाएंगे। तीसरी सहमाही के दौरान तवज्जो का ज्यादातर हिस्सा माली उमूर के लिए मुख्तस रहेगा। उसके अलावा और बाकी जो मामला जरा कम कम हो जाएंगे। इसके अलावा
आप अपनी ذاती विरासत को जो मुस्तहकम करने की तरफ भी तवज्जो दे सकेंगे। साल की आखिरी छमाही में फोकस एक बार फिर रिश्तों, खुसूसन दोस्तियों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये क्या कुछ होता है, क्या करना है, किस तरह करना है, अब उसके बारे में ज़रा तफ़सील से बात कर लेते हैं। जब भी हम अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है ताल्लुक बनता है, वो हमारी फिज़िक्स से बनता है, हमारी फिज़िकल हेल्थ से बनता है। तो अब हम बात करेंगे सेहत की। एक अब आपकी फिज़िकल जो हेल्थ होती है, एक मेंटल हेल्थ है। तो दोनों को लेके आप चलेंगे तो 2025 में आपको एक ज़िम्मेदार इंसान का रूप धार लेना है, बन जाना है आपने, और ग्रेजुअली होगा, एकदम से तो नहीं होगा। और इसी रूप का एक हिस्सा ये भी है कि आपको अपनी जिस्मानी सेहत की ज़िम्मेदारी लेना होगी। इस ज़िम्मेदारी का एक बड़ा जुज़ ये जानना भी होगा कि दूसरों के साथ आपके ताल्लुक, रिश्ते जो है ना, वो रिश्तेदारियाँ किस तरह आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखने से रोकते हैं। कुछ ऐसे भी मामलात आ जाते हैं, आप कहेंगे ये बात क्या होती है? ये सारे मामला तो आगे पुश करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कुछ रिश्तों या ताल्लुकदारियों की वजह से आप अपनी सेहत, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ उनके मामलात ऐसे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए तो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख पाएँगे, ये भी इसमें शामिल है। इस साल सियारों की आमतरफ़्त के नतीजे में पैदा होने वाली नज़रात में से कई एक आपके लिए बहुत ज़्यादा शदीद रहेंगी। ऐसे में वर्जिश और खाने-पीने के हवाले से मुस्तकिल मिजाजी का रवैया अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मगर इसके साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि सेहत और सेहत के मामूलात के हवाले से आप हद से ज़्यादा वहमी और मुतहर्रक, एक लिमिट से ज़्यादा एक्टिव होना भी आपके लिए जो आपके हक में अच्छा नहीं होगा, इसलिए ज़रा ख़्याल कीजिएगा। और ये भी जानते हैं कि आप हर काम को परफेक्ट करना जो है ना, आपको बहुत अच्छा परफेक्शन के आप बिल्कुल मास्टर हैं। लेकिन परफेक्शन की जस्तजू अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए एतदाल और तवाज़ुन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साल के आगाज़ पर मरीख़ की रुजत आपके रूहानी उमूर और ज़हनी सेहत के घर को भी मुतासिर करेगी। ज़हनी जो तवाज़ुन है आपका, उसको बहाल करने और बरकरार रखने के लिए आपको अपने जिस्मानी निज़ाम के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत का एहसास होना चाहिए और उस पर तवज्जो भी देना चाहिए। साल के आगाज़ पर आप बारीक बीनी से अगर जायज़ा लेंगे कि भी किस तरह से ये सारे मामलात आपको जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, या और उसके अलावा आपकी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के दरमियान में क्या रिश्ता है, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों जो है ना वो किसी न किसी अंदाज में एक दूसरे को मुतासर करते रहते हैं। तिब्बी नुक्ता नज़र से अगर बात की जाए तो मरीख जो है वो जल्लाहट और स्वेलिंग पर हुक्मरानी करता है। इसीलिए आपको इस बात पर खुसूसी तवज्जो देना होगा कि आपकी खुराक आपके मूड को किस अंदाज में मुतासर करती है। साल की पहली छमाही के दौरान 2 ग्रहण भी लगेंगे। इनमें से एक आपके अपने बुर्ज में वक़ूफ़ पज़ीर होगा। ग्रहणों के असरात हमें अपने जिस्म के अंदर जो है ना वो महसूस होते हैं। खुसूसन उस वक़्त जब ये आपके अपने बुर्ज में लगते हैं। इसलिए मैं पहले से आपको जैसे कह रहा हूँ कि सेहत के हवाले से आपको अपने वर्जिश और खुराक के मामूलात में मुस्तकिल मिजाजी को खुसूसी तौर पर मुर्द खातर रखना होगा, ताकि ग्रहणों से पैदा होने वाले जो अदम इस्तेहकाम है उससे बर्दाश्त हुआ जा सके। आपके अपने बुर्ज में लगने वाले जो ग्रहण है उनके तहत आप अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता को तब्दील करने की तरफ माइल हो सकते हैं, अपना गेटअप चेंज कर सकते हैं, या दुनियादारों के सामने, लोगों के सामने जो जिस शक्ल में आप आ रहे हैं उसमें तब्दीली ले आएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसी ख्वाहिशात किस मुहर्रक की वजह से जन्म ले रही हैं, और ये भी कि ऐसा कोई भी फैसला आपकी ज़हनी सेहत के लिए मुस्बत होना चाहिए, ना कि आप ऐसा कोई फैसला करके बाद में ज़हनी तौर पर और ज़्यादा स्ट्रेस ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेहत के हवाले से सितंबर का महीना भी अहम होगा, क्योंकि इस महीने में भी 2 ग्रहण लगेंगे और इसी महीने में ज़ोहल आपके रिश्तों नातों के घर में वापस आ जाएगा। इस महीने के दौरान आपको ये भी देखना होगा कि आपके रिश्ते आपकी जिस्मानी सेहत पर किस तरह से अंदर असरअंदाज हो रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका कि अगर कोई रिश्ता आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बोझ की शक्ल इख्तियार कर जाए या आपकी तरक्की में रुकावट बन जाए, तो इस रिश्ते में आपको हुदूद-ओ-क़ुयूद का सर-ए-नौ तय्युन करना होगा, अपनी लिमिट्स का ख्याल करना होगा। और इस साल जो आपके बुर्ज में 2 ग्रहण लगेंगे, पहला मार्च में जबकि दूसरा ग्रहण जो है वो सितंबर के महीने में वक़ूफ़ पज़ीर होगा। तो मार्च की जो है तरह इस महीने में भी, जैसे मार्च में आप अपने आप को केयर करेंगे, इसी तरह सितंबर में भी कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप पे ज़रूरत से ज़्यादा आपने अपने आप को थकाना नहीं है, अपने आप को परेशान नहीं करना और अपने आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना। और इतनी मेहनत नहीं करनी कि आप निढाल हो जाएँ, क्योंकि काम जितना ज़रूरी होता है, आराम भी उतना ही ज़रूरी होता है। अपने आराम और सुकून के लिए भी वक़्त निकालते रहिएगा। मार्च और सितंबर के दौरान इन बातों का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखिएगा।
अब अगर मैं मुख्तसर तौर पे देखूं कि आपको अपने जिस्म के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज कौन से हैं जिनका आपको ख्याल रखना है कि वहां कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा हो जाए, उसमें सबसे पहले तो आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हाजमे का निज़ाम जो है आपका, आपका मैदा है और उससे रिलेटेड चीजें जो है, और उसके बाद है आपका सर और चेहरा। इन दोनों की भी केयर कीजिएगा। अज़ाए तवाल्दो तनासल, ये जो भी मेल फीमेल उनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनके, तो ये उससे रिलेटेड जो भी आपकी को कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, कोई उसमें बीमारियां या तकलीफें आ सकती हैं, तो उनका आप खास ख्याल रखना होगा और उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना होगा। जब भी कभी आए फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू कीजिएगा, उसका प्रॉपर इलाज कीजिएगा। यकीनन आप इस तकलीफ से अपने आप को बचा सकेंगे। जब इंसान अपनी जनरली उसको पता चल जाता है कि अभी मैं दुनिया में आया हूँ, मेरे मकासद क्या है, किस तरह से हैं, और मेरी हेल्थ के मामलात अपनी ज़ात से निकल के जब वो सोचता है, तो फिर उसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ वसाइल, कुछ ना कुछ सिलसिला ऐसा रोज़गार का चाहिए होता है। तो उसको जब वो क्या करता है, फिर कोई ना कोई शोबा इख्तियार कर लेता है और डेफ़िनेट जो शोबे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी, तो वहाँ जिस हद तक भी वो अपने आप को मुतहर्रिक रख सकता है, जो वो कार्रवाइयाँ वहाँ करता है, तो उन सबको अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जी मुख्तसर के भी आपका करियर क्या है, यानी प्रोफ़ेशनली आप क्या कर रहे हैं। तो उसका अगर बात करें, आपके करियर की बात करेंगे, तो उसके लिए जो है ना, सोचना ये है कि आपको 2025 में कौन-सा कारनामा अंजाम देना है, किसके लिए लोग आपको याद रखेंगे, इस चीज़ का तयन भी हो जाएगा। तो 2025 के सियारों के नज़रात जो है ना, आपको अपने आप से ये सवाल करने पर मजबूर करेंगे कि कोई करियर के हवाले से इन नज़रात के 2 एंगल होंगे, यानी 2 डायमेंशन आपके सामने आएँगी। एक वो जिसमें मुश्तरी के असरात देखने को मिलेंगे, दूसरा वो जिसमें यूरेनस का अमल दखल ज़्यादा होगा। जनवरी से जून तक मुश्तरी आपके 10वें घर में, यानी करियर और विरासत के घर में मौजूद होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुश्तरी जिस घर में जाता है, उसकी उमूर में वुसअत पैदा कर देता है, उसको फैला देता है। तो करियर के घर में मुश्तरी के क़याम का एक ये है कि पेशेवराना ज़िंदगी में आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन तरक्की मिलने का दूसरा मतलब ये भी है कि आपकी ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा हो सकता है। और जैसा कि वो कहा जाता है कि शेक्सपियर का हवाला बार-बार दिया जाता है बहुत सारी जगह पे कि जिस सर पर ताज रखा जाता है ना, उसे सुकून की नींद मुयस्सर नहीं होती है। तो ये डराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि सुकून की नींद तो मुयस्सर आती है या नहीं आती, इसका इन्हिसार तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारियों पर नहीं होगा, बल्कि इसका इन्हिसार आपके रवैये और आपके तर्ज़ फ़िक्र पर होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आप सोचते क्या हैं और उसके बाद आपने किस तरह से आप बिहेव करते हैं, तो इन चीज़ों पे ही आपके जो है ना वो दुख-सुख का जो है ना वो दारोमदार होगा। तो इसमें ये भी है कि जब तरक्की के साथ-साथ अगर थोड़ी बहुत बेसुकूनी जो है ना, वो उसका आना तो नागज़ीर होता है, क्योंकि आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता फौरी तौर पे। तो बुनियादी तौर पर जैसे सारे ही चाहते हैं कि तरक्की हो और मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, तो तरक्की तो एक अच्छी चीज़ है। ये फैसला आपको खुद करना है कि आपको ज़िंदगी में तरक्की चाहिए या सुकून चाहिए। अगर आप अ, अपने आप को एक बाहिम्मत और बहादुर इंसान बना लेते हैं, तो यकीनन आप तरक्की को तरजीह देंगे, ख़्वाह इसके लिए आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ ही क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। वैसे भी इस साल आपको एक ज़िम्मेदार इंसान का जो कि रूप धारना है, अपने आप को एक ज़िम्मेदार इंसान बनाना है, मैच्योर पर्सनैलिटी के तौर पे दूसरों के सामने आना है और ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए यकीनी तौर पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। तो मुश्तरी के आपके 10वें घर में क़याम के दौरान यूरेनस आपके 9वें घर में अपना क़याम मुकम्मल करके 9वें घर से निकलने की तैयारी कर रहा होगा। 9वें घर को आला तालीम, अकायद और नज़रियात, इल्म और सफ़र के साथ चूँकि मंसूब किया जाता है। जब यूरेनस 10वें घर में आएगा तो करियर के उमूर में अथल-पुथल तो होगी, थोड़ी बहुत होगी। तो नित नए वहाँ मालूमात भी आएँगी, इंकशाफ़ात होंगे, कुछ चीज़ें आपकी नज़र में नहीं थी, वो अब सामने आना शुरू हो जाएँगी और कुछ जिद्दत-तराज़ियाँ भी सामने आएँगी। ऐसे ही जो झटके लगेंगे आपको करियर में, जब धक्के पड़ेंगे, तो उनकी वजह से जब आप निकलेंगे इन मराहल से, इनको अबूर करके, इनको ज़रा फेस करके, तो यकीनन आपकी मैच्योरिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। नए हुनर सीखकर और टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा उठाकर भी अपने करियर में नए जहाँ जो है ना वो दरियाफ़्त कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। तो यकीनन जो कोशिश करता है वो फिर कामयाब भी हो जाता है। तो जुलाई में जब यूरेनस आपके 10वें घर में दाखिल होगा, तो इससे 1 माह पहले मुश्तरी इस घर से रुखसत हो चुका होगा। जैसा कि पहले मैं बता चुका कि यूरेनस जो होता है वो करियर के उमूर में हलचल पैदा करेगा। करियर में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। जैसे अगर पहाड़ की चोटी पर चढ़ना हो तो बेस कैंप से बाहर निकलना ही पड़ता है। यूरेनस आपको मजबूर करता है कि रवायती रास्तों और तौर तरीकों को छोड़कर नई राहें तलाश की जाएँ। इसके बगैर नई दुनिया तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से जब भी
लोग रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, तो उन्हीं का नाम फिर हिस्ट्री में जिंदा रह जाता है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। और नई राहों पे चलने का एक मतलब ये भी है कि आपको गैर मुतवक्को तब्दीलियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चेंजेस आपके सामने आ सकती हैं कि आप जो है ना फिर उस वक्त गड़बड़ाहट का शिकार ना हो जाए, घबराहट का शिकार ना हो जाए। अपने आप को परेशान नहीं होने देना, आपने संभाल के रखना है। तो 2025 के दूसरे जो है निस्फ में करियर के हवाले से ऐसी गैर मुतवक्को तब्दीलियां और नए मूड देखने को मिल सकेंगे। ऐसी पेश रफ्तों का ताल्लुक आपके करियर के तवील मुद्दती अहदाफ हैं, जो फॉर द लॉन्ग रन आपने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं, तो ये उसके साथ आपका ज्यादा ताल्लुक रहेगा। तो जून से दिसंबर तक मुश्तरी आपके 11वें घर में रहेगा, जिस नतीजे में आपकी पेशा वराना जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहीं आपके वकार और एतबार में भी इजाफा होगा। ये नहीं होगा कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो बस आप परेशान होते रहेंगे, नहीं, आपकी जो वकार है आपका, आपकी प्रेस्टीज है और आपके एतबार में भी, लोगों का जो आप पे एतमाद है, जो आप पे कॉन्फिडेंस है उनका, उसमें भी इजाफा होगा। मुश्तरी अकायद व नजरियात पर हुकूमत करता है, इसलिए नई जिम्मेदारी को जो अकायद व नजरात से हम आहंग होना बहुत जरूरी होगा। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल बेसलेस होके, एमलेस होके आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आप प्लान करके आगे बढ़ेंगे। आपका करियर का स्टार जो है अतारद इस साल 3 मरतबा रुजत में मुब्तला होगा, और रुजत के ज्यादातर अयाम जो हैं वो आतशी बुर्ज जो हैं, फायर साइन है, उनमें गुजारेगा। इन रुजतों के दौरान आप करियर के हवाले से अपनी तरजीहात का असर और जायजा ले सकेंगे और देखेंगे कि करियर के तवील मुद्दती अहदाफ को हासिल करने के लिए आपकी तरजीहात का क्या किरदार है, जो उस वक्त तक आपने तय किया होगा। तो आतिश का अंतर तो जज्बात से भी होता है, इसलिए करियर के वही अहदाफ आपके लिए ज्यादा कशिश अंगेज साबित हो सकेंगे जो आपको जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतासर करते हैं। इन रुझतों के दौरान आप अपने माजी का जायजा लेने की तरफ भी माइल हो सकेंगे, ताकि ये देख सकें कि आपने अपने करियर का सफर कहाँ से शुरू किया था और अब तक कितना फासला तय कर चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि मौजूदा मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किन किन रास्तों से गुजर के आए हैं और आगे का सफर जो तय करने के लिए आपको किन किन रास्तों से गुजरना होगा। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी हो जाएगा, आपका एतमाद भी बहाल हो जाएगा और ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने मामलात को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। जी, 2025 में आपके एहसासात, जज्बात, मोहब्बत, प्यार, दूसरों के रिश्ते नाते किस तरह से रहेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके सामने हाजिर है कि रिश्ते नाते और समाजी सरगर्मियां इस साल आपकी खुसूसी तवज्जो का मरकज रहेंगी। सियारों की नजरात आपकी जिंदगी के उस हिस्से पर जो है ना, इस हिस्से पर जो बता रहा हूँ जिनका, कि समाजी रिश्ते नाते, समाजी सरगर्मियां उन पे शदीद असरात मुरतब करेंगे। और ये काम जो है साल के आगाज के तकरीबन फौरी बाद ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी को राहु बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा। राहु और केतु जिस बुर्ज में जाते हैं वहां 1.5 साल तक क्याम करते हैं, यानी राहु ये पूरा साल बुर्ज हौत में गुजारेगा, जो कि आपके रिश्ते नातों और ताल्लुकदारियों से मंसूब है। दूसरी तरफ 11 जनवरी को ही केतु आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके जायचे में राहु और केतु के दरमियान एक खुसूसी ताल्लुक कायम हो जाएगा। वैसे तो ये ताल्लुक हमेशा जो है ना वो रहता ही है, मगर इस मरतबा कुछ अलग नोयत का होगा। राहु जिस घर में जाता है उसके उमूर को बढ़ावा देता है, उसमें वसत लाता है। इसके बरक्स केतु जिस घर में जाता है उसके उमूर में त्राश खराज करता है, फालतू बोझ को कम करता है, आलाइशें दूर करता है और आपको हल्का फुल्का करने का सबब बनता है। तो ये साल, इस साल के इर्तिकाई अमल का पहला मरहला होगा। आपके बुर्ज में आने वाला केतु आपको खुद से ये सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि मेरे मिजाज या शख्सियत के कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी इस्लाह की जरूरत है, और जिनसे मुझे कौन सी ऐसी आदतें हैं या रवैये हैं जिनसे मुझे निजात हासिल करनी चाहिए, ताकि मोहब्बत और दीगर जो जज्बाती रिश्ते हैं वो मेरे लिए ज्यादा तस्कीन अंगेज और राहत बख्श साबित हो सकें। ऐसे सवालों को जवाब कई तरीकों से आपके सामने आ सकता है, और इसमें यह है कि मशवरे के तौर पे कि राहु के तहत पैदा होने वाले रुझानत पर आपको खुसूसी तवज्जो देना होगी और खुद से सवाल करना होगा कि किसी ताल्लुक के हवाले से आपका ये रूप जो है ना वो दूसरे के सामने आना चाहिए, कैसा ताल्लुक होना चाहिए। तो आपकी जिंदगी में कोई साथी है या नहीं, ऐसे सवालों को जवाब पाने के लिए जो जब आपको ये जवाब मिलेगा तो उसके बाद ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपके एतमाद को कमजोर करने वाली कौन सी ऐसी सोचें और रवैये हैं जिनसे आपको निजात हासिल करनी चाहिए। बढ़ोतरी और वसत का जो स्यारा मुश्तरी है 9 जून के बाद आपके 11वें यानी दोस्ताना ताल्लुकात और इज्तिमाई सरगर्मियों के घर में जो है ना वो दाखिल हो जाएगा। मुश्तरी 12 साल बाद किसी घर में वापस आता है और जिस घर में दाखिल होता है वहां पूरा 1 साल गुजारता है। इसका मतलब ये है कि जून के बाद से साल का बकिया हिस्सा ही आपके 11वें घर में ही गुजारेगा
आपका 11वां घर बुर्ज सरतान है, जो कि घर और घराने से खुसूसी ताल्लुक रखता है। मुश्तरी के इस घर में आने के बाद जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात में मिकदार और म्यार के हवाले से एक यकीनी बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकेगी। और यहाँ ये कहूँगा मैं कि मशवरे के तौर पे कि 11वें घर में मुश्तरी की आमद के बाद जो है ना कुछ वक्त लगाकर ये जानने की आपको कोशिश करना चाहिए कि कौन से मशागिल और सरगर्मियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा खुशी हासिल होती है, जो आपको हकीकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा करीब रखती हैं। इसके बाद ऐसे ग्रोहों और तंजीमों का हिस्सा बनिएगा जो ऐसी सरगर्मियों और मशागिल को फ़रोग़ दे रहे हैं, जो आपके मनपसंद हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी करते हैं और नेचर के करीब-करीब जो है ना वो रहने पे मजबूर कर देते हैं। मुश्तरी आपका ताल्लुकात और रिश्ते नातों का चूँकि स्यारा है, 11वें घर में इसकी आमद का एक मतलब ये भी है आपके करियर या हल्का अहबाब के ज़रिए आपके रिश्तों की नौइयत एक ख़ास तब्दीली जो है ना उसमें आ रही है। इसीलिए यहाँ भी ये मशवरा है कि अपने मशागिल और पसंदीदा सरगर्मियों के ज़रिए अपने हल्का अहबाब को बढ़ाने की पूरी कोशिश आपको करना चाहिए। अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो बुर्ज सरतान में मुश्तरी की आमद से फ़ायदा उठाइएगा और ऐसी तंजीमों और जमातों का हिस्सा बनिएगा जिनका ज़िक्र मैं पहले अभी कर चुका हूँ। नवंबर के वस्त में मुश्तरी, सूरज और ज़ोहल के दरमियान में नज़रात का तबादला होगा। ऐसे में मोहब्बत की तलाश के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो बाराबर साबित हो सकेंगी। यानी आपको आसानी से कामयाबी मिल सकेगी। और आखिर में अगर मैं ताल्लुकात के हवाले से बात करूं कि ये साल कैसा होगा, तो हर ताल्लुक में जितना हिस्सा आप डाल रहे हैं ना, यानी किसी के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो अगर दूसरा जो फरीक है, आपका मद्दे मुकाबल है या फरीक सानी है, तो उसकी तरफ से भी उतना हिस्सा डाला जा रहा है या नहीं। यानी लव बिगेट्स लव होता है ना, तो यहाँ आपकी तरफ से अगर हो रहा है, तो दूसरे की तरफ से नहीं हो रहा है, तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। या एक तरफ से आप पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से बस नीम-दिली से काम चल रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जनवरी से लेके मई के आखिर तक ज़ोहल आपके ताल्लुकात के घर में रहेगा, इसके बाद सितंबर में दोबारा इस घर में वापस आ जाएगा। ज़ोहल जो है मजबूती और इस्तेहकाम पर ज़ोर देता है। इसीलिए ये आपको ये पता चलाने की तरफ भी माइल करेगा कि आपके रिश्ते देर पा हैं या नहीं। अगर आपके रिश्ते जो हैं वो बाहमी एहतराम और तामुन पर मबनी हैं, तो ज़ोहल की नज़रात के तहत इनमें और भी ज़्यादा मजबूती और गहराई पैदा हो सकेगी। ताहम आपको ऐसे रिश्तों से निजात हासिल करनी होगी जो एक ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत से आपकी मौजूदा शख्सियत को खातिर-ख़ास सपोर्ट फराहम नहीं कर रहे। यानी जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो उसका जो 10% 20% करते हैं, तो ऐसा नहीं काम चलेगा। जो एक काम चल रहा है उसमें 50% आप हैं, तो 50% दूसरे को भी होना चाहिए। 19-20 हो तो खैर है, वो माइंड ही नहीं करता, बंदा महसूस नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा ज़ोर लगा दें और वो भाई साहब आप 100 कदम चल दें, वो 2 कदम चलें, 10 कदम चलें, तो ये काम चलेगा नहीं। तो ऐसे लोगों से फिर आपको निजात हासिल करना पड़ेगी। कुछ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे जो आपका साथ देंगे और फिर आप अपनी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंज़िल को हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही 2025 का अहवाल जो है वो ख़त्म हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी आई होंगी, कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे आए होंगे, कुछ इस्तिलाहात ऐसी आई होंगी कि जो आपको शायद थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर दें या आपको समझ ना आए। तो उसके लिए आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं अपने ज़ाती हवाले से। अगर कोई बात आपको पूछना है, समझना है, करना है, तो बिल्कुल उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। जो तरीकाकार है उसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा। तो ताकि आपका मेरा जो ताल्लुक है वो जुड़ा रहे और मुझे पता चलता रहे कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो जो है इसको ज़रा जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें और चैनल को भी ज़रा दूसरों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि ये काम आगे बढ़ता चले। इल्म की बात है, दूसरों का भी भला हो जाएगा इससे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। आमिर मियाँ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।